तो आप मंगा करके इसको बढ़िया से पढ़िएगा। आइए चलिए स्पेशल केस की बात करते हैं। कहा गया जब n क्यूब्स को ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनाया जाए। क्यूब क्या होता है? तो क्यूब जैसे लूडो का जो पासा होता है ना, इसे हम क्यूब कहते हैं। और ऐसे अगर हम काफ़ी सारे क्यूबॉइड, जैसे ये क्यूब हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया हमारे सामने? तो क्यूब हो गया। पासा जो होता है ना, वो क्यूब हो गया। और ऐसे कम से कम हम 4-5 क्यूब को अगर रख दें तो एक क्यूबॉइड यानी घनाभ बन जाता है। जैसे एक क्यूब ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर, दूसरा क्यूब अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं मेरे भाई यहाँ पर रख पाऊंगा, तीसरा क्यूब अगर मैं रखना चाहूँ यहाँ पर तो मैं मेरे भाई यहाँ पर रख पाऊंगा। ठीक है, समझिए मेरी बात को लेकर के। ठीक है, तो बहुत सारे, ये तीसरा हो गया। चौथा अगर हम रखना चाहें मेरे भाई यहाँ पर तो ये हम जो है वो चौथा रख पाएंगे। और ऐसे कर करके हम जो है n क्यूब्स को साथ में रखते हैं। तो अगर मानो यहाँ पर जो क्यूब है हमारे सामने, लंबाई इसकी a है, चौड़ाई मेरे भाई यहाँ पर इसकी a है, ऊंचाई हमारे इसकी a है, तो जो हमारे क्यूबॉइड बनेगा वो भी हमारा a होगा, ये भी हमारा a होगा, ये भी हमारा a होगा। तो काफ़ी सारे क्यूब को ज्वाइन करके आप एक क्यूबॉइड बनाते हैं। तो जो यहाँ पर क्यूबॉइड होगा उसकी हमारे डायमेंशंस क्या क्या होंगे? ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर उस क्यूबॉइड का लंबाई निकालना है आपको, ठीक है, तो आपने जितने जोड़े हैं, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक क्यूब की भुजा अगर a है तो आपने अगर 4 जोड़े हैं तो 4 से गुना करो, 5 जोड़े हैं 5 से गुना करो, n जोड़ा है तो n गुना करो, यानी उसकी लंबाई कितनी होगी? तो na होगी। चौड़ाई यहाँ पर उस क्यूबॉइड यानी घनाभ की कितनी होगी? तो चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी ये क्यूब की थी, तो a हो जाएगा। ऊंचाई कितना होगा मेरे भाई? तो उतना ही होगा जितना एक यहाँ पर घन का था, यानी a होगा। तो बेसिकली आसान भाषा में हम जो समझाना चाहते हैं वो ये कि जब कई सारे क्यूब को आप जोड़ करके क्यूबॉइड का आकार दे रहे होते हैं तो उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस लंबाई जो होती है वो भुजा का n गुना हो जाती है। 5 जोड़े हैं तो 5 है, 6 जोड़ा है तो 6 है, 7 जोड़ा है तो 7 है। यहाँ पे ये मान करके चलिए। अब इसी के ऊपर में हमारा क्वेश्चन है, क्या है? 6 क्यूब ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब यहाँ पर जैसे ये हो गया 1, फिर यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई 2, ठीक है, फिर यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई 3, फिर यहाँ पर ये हो गया 4, फिर यहाँ पर ये हो गया 5, और फिर यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई 6। तो ऐसे कुल मिलाकर के आपने 6 जो है वो ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और हर किसी का कितना है? 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। तो अगर हम लंबाई की बात करें, 1 का मान 2 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा सर। ठीक है, फिर उसके बाद में चौड़ाई हमारी वही रहती है जो 2 होती है, ऊंचाई हमारी वही रहती है जो होती है। तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो हमारा क्यूबॉइड है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो वो हमारा हो जाएगा 2 × LB प्लस हमारा हो जाएगा BH और प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई LH हो जाएगा। अगर हम देखें तो लंबाई हमारा बदलता है, चौड़ाई ऊंचाई सेम रहता है। LB का मान 12 दूना 24, BH का मान 4 और LH का मान मेरे भाई हो जाएगा 24। 24 24 48 और 48 और 4 52, 52 का डबल 104। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। तो जो फोटो हमने यहाँ पर बना करके आपको दिखाया ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग में फिट करने के लिए था, बाकी फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया था। सीधा सीधा ऐसे उठा करके बनाओ, ज़्यादा आसान रहेगा। मेरी कोशिश यहाँ पर इस 101 कंसेप्ट के माध्यम से यही है कि जो भी यहाँ पर कंसेप्ट ज़्यादातर पेपर में पूछे जा रहे हैं उन कंसेप्ट के ऊपर में वर्कआउट किया जाए यहाँ पे, और आपको सरल भाषा में समझाया जा सके। ना ये सीरीज़ चैप्टर वाइज चले, ना ये सीरीज़ सेट वाइज चले, ये सिर्फ कंसेप्ट वाइज चले, जो यहाँ पर हर परीक्षा को, हर साल को, हर टाइप्स को कवर करके चले। समझ गए? आसान होता है इस कंसेप्ट्स को सीखना, मज़ा आता है, गणित में पकड़ बनती है। अगर आप देखें तो 4 सॉलिड क्यूब हैं जिनकी वॉल्यूम 1728 है, उनको जोड़ा गया, 2 रो में रखा गया। हैविंग 2 क्यूब ईच इन अ रो, दे फॉर्म अ रेक्टेंगुलर सॉलिड विद स्क्वायर बेस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। अब चारों को एक लाइन में नहीं रखा गया है, चारों को पता है कैसे रखा गया। पहले वाले को देखो ऐसे रखा गया यहाँ पे, ये मेरे भाई पहला वाला का रखने का तरीका हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा कैसे है? तो जस्ट इसके बगल में रखा गया है। आप समझिए इस बात को लेकर के। दूसरे को कहाँ रखा गया है? तो दूसरा जस्ट इसके बगल में मेरे भाई ऐसे रखा गया है, ये हो गया। तो एक लाइन में 2 रखे गए। तीसरा कहाँ रखा गया है? तो जस्ट इसके पीछे। और चौथा कहाँ है? तो जस्ट मेरे भाई यहाँ पर इसके पीछे। इस तरीके से करके कहा गया कि प्रत्येक 1728 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 4 ठोस घन 2 पंक्तियों में, एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति यह रखा गया है।
उनसे वर्गाकार आधार वाला आयत ठोस बनता है। वर्गाकार आधार का मतलब क्या है कि ये अपने आप में एक स्क्वायर है और जैसा टॉप होता है वैसा ही उसके नीचे बॉटम होगा। तो ऐसा करके एक हमारे सामने सॉलिड बनता है। तो कहा गया परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो कैसे पता करेंगे? तो हमने यहाँ पर कहा जी, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये एक हमारे सामने जो घन है, ठीक है, एक क्यूब है, तो उसकी वॉल्यूम ए क्यूब होगी और वो 1728 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर जो भुजा होगी वो हमारी 12 के बराबर होगी। और अगर भुजा 12 के बराबर होगी तो ये जो मेरे भाई एक मेरे सामने ऐसा क्यूबॉइड बना है, अगर मैं आपको बीच के ये सारी चीज़ें मिटा दूं यहाँ पे कि बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर भी अगर हम कर दें कि ये वाली सारी चीज़ें लाइनिंग सब मिटा दें यहाँ पे और ये वाली भी लाइनिंग्स मिटा दें मेरे भाई, और ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता आपको ये दिखा दें, तो ये अपने आप में क्या बन चुका है? तो एक घना बन चुका है मिश्रा जी, क्यूबॉइड बन चुका है। और अगर ये क्यूबॉइड बन चुका है तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है? तो क्यूबॉइड बन गया है मेरे भाई, तो मैं बोलूँगा इस क्यूबॉइड की जो लंबाई होगी 12 और तथा 12 कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। इस क्यूबॉइड की जो चौड़ाई होगी 12 तथा 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इस क्यूबॉइड की जो ऊंचाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी? तो मेरे भाई 12 होगी। तो जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारा निकल जाता है तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने में कष्ट क्या हो रहा है? बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 2 × हो जाएगा LB, फिर हो जाएगा BH और फिर हो जाएगा मेरे भाई LH। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो लेंथ और ब्रेथ को गुना करो तो हो जाएगा 576, ब्रेथ और हाइट को गुना करो तो हो जाएगा 288 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, और लेंथ और हाइट को हो जाएगा तो यहाँ पर 288 मेरे भाई हो जाएगा। अगर आप इनको मेरे भाई जोड़ करके गुना कर दें, 8 8 16, 16 और 6 हमारा 22 हो गया, 8 8 16, 16 और 7 23 और 2 हमारा कितना हो गया? 25 हो गया। 2 2 4 4 5 9 9 2 11 हो गया। इसका डबल करना है, तो इसका डबल करना है तो मेरे भाई 1300 2300 कितना आ जाएगा? 2304 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 2304 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? इस तरीके से घनाभों को हमने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद में हमने देखा जी एक का आयतन इतना, तो भुजा ये हो गई। उसके आधार पर हमने पूरा कंप्लीट निकाला और हमने यहाँ पर क्या बता दिया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, गलती मत करना है यहाँ पे, ठीक है। एक तो वो स्पेशल केस हो गया हमारा। अब अगला स्पेशल केस हम आपको दिखाते हैं और वो क्या होता है? व्हेन मिनिमम n क्यूबॉइड आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्यूब। अभी आप क्यूब को जोड़ जोड़ करके क्या बना रहे थे? क्यूबॉइड बना रहे थे। घन को जोड़ कर क्या बना रहे थे? घनाभ बना रहे थे। अब घनाभ को जोड़ करके आप यहाँ पर घन बनाओगे, घनाभ को जोड़ करके घन बनाओगे, और उस केस में यहाँ पर जो क्यूब बनेगा उसकी भुजा हमारी LCM के बराबर होगी इनके, और यहाँ पर जो n निकालना है ये हम इसके बराबर में करेंगे। मतलब ये दोनों बात को हम समझाएंगे। जैसे नॉर्मली यहाँ पर क्या है? तो नॉर्मली यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि ये आपके सामने भाई मेरे क्या है? तो एक क्यूबॉइड है। ये हमारे सामने क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का अगर मान लेते हैं ये 20 है, ये हमारा 10 है और ये हमारा 5 है। और मुझे यहाँ पर क्या करना है? ऐसे काफ़ी सारे क्यूबॉइड्स को जोड़ करके क्यूब बनाना है। अब क्यूब तो भाई वो शेप होता है ना मिश्रा जी, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम चाहते हैं जी हमारे पास में जो क्यूब बने यहाँ पर, ये एक ऐसा ठोस ऑब्जेक्ट बने, तो यहाँ पर ये जो है जितनी लंबाई है, जितनी चौड़ाई है, उतनी ही ऊंचाई हो। लंबाई कहता है हम 20 के मल्टीपल होंगे, ये कहता है हम 10 के मल्टीपल होंगे, और ये कहता है हम 5 के मल्टीपल होंगे। तो हम मेरे भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कैसे हम तीनों को बराबर कर सकते हैं? तो बोलोगे सर जब तीन लोग अलग अलग मल्टीपल में होते हैं ना, तो उस केस में उनको बराबर करने के लिए उनका LCM ले लिया जाता है। इसीलिए जब अगर मानो इसकी भुजा मुझे निकालनी है तो यहाँ पर जैसे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी हम 20 का मल्टीपल 20 40 60 ऐसे करके बनेंगे। ये कह रहा है हम 5 का मल्टीपल बनेंगे। ये कह रहा है 10 का। तो मैं सबको बराबर करना चाहता हूँ, तो एक ऐसा कॉमन मल्टीपल लूँगा जो सबके अंदर में हो, और उस कॉमन मल्टीपल को ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है,
यानी एलसीएम कहा जाता है। इसीलिए अगर मान लीजिए कि आप क्यूबॉइड से इधर भी जोड़िए, पीछे भी जोड़िए, ऊपर भी जोड़िए, जोड़ करके क्यूब बनाते हैं तो यहाँ उस क्यूब की जो भुजा निकलती है एलसीएम होती है क्यूबॉइड के भुजाओं के। यानी अगर एलसीएम की बात अगर हम करें तो 20 का, 10 का, 5 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। यानी आपको इधर कितना बनाना है? 20 बनाना है। तो अगर आपको इधर 20 बनाना है तो आप यहीं से एक्सपेक्ट करके चलिए मेरे भाई यहाँ पर कि 20 बनाने के लिए आपको कितना लगेगा। तो आप बोलेंगे सर समझिए मेरी बात को, आप नहीं समझ पाए सर। यहाँ पर जो है 20 का, 5 का, 10 का एलसीएम कितना है? 20 है। तो हम लंबाई में भी जाएंगे तो हम लंबाई में कितना जाएंगे? तो लंबाई में हम 20 जाएंगे, चौड़ाई में हम 20 जाएंगे। 10 है हमारे पास में, 10 हम और बनाएंगे सर। 10 है हमारे पास में, 10 और बनाएंगे तो सर ये हो जाएगा 20। और ऊंचाई में कितना जाएंगे? 20। 5 हो गया, फिर एक 5 10 हो गया, फिर एक 5 15 हो गया, फिर एक 5 20 हो गया। कुल मिलाकर के सर यहाँ पर जो है इस तरीके से हम और सर हम ज्वाइनिंग करेंगे, मतलब 4-5 ऐसे लेयर वेयर पूरा का पूरा हमारा मेरे भाई बनेगा। इस तरीके से करके, इस तरीके से मेरे भाई करके पूरा पूरा लेयर बनेगा। मतलब यहाँ पर इसी के ऊपर में पीछे भी लगा करके डबल फ्लोर ऐसे खड़ा कर दोगे ना तो इस तरीके से तुम्हारा लेयर बनने वाला है। तो इतना हम ज़्यादा हम आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। सिर्फ 2 बातें बताएंगे कि अगर आप काफ़ी सारे घनों को जोड़ करके, अगर घनाभ को जोड़ करके घन बनाते हो तो उसकी भुजा को निकालने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। और अगर हम संख्या की बात करें कि ऐसे कितना बनेगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्यूब के वॉल्यूम को क्यूबॉइड के वॉल्यूम से क्या करना होगा? भाग करना होगा। ये 2 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। जैसे मैं आपको मेरे भाई वो 20 वाला केस थोड़ा समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाए। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर मेरे सामने क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की जो लंबाई जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कही थी वो सेम वही कही थी कि मेरे भाई ये 20 है। जो चौड़ाई हमारे सामने मौजूद है वो चौड़ाई हमारी कितनी है तो वो बता देते हैं हम आपको। बहुत तरीके से हम आपको समझाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे आपको कष्ट नहीं होने देंगे। ये 10 है और ये 5 है। अब इस क्यूबॉइड का इस्तेमाल करके मेरे भाई हमें क्या करना है? क्यूब बनाना है, ठीक है। एक भाई कहते हैं सर मैं आपका क्लास VOD 2.0 क्लास 100 रुपये का सुपर चैट किया भाई ने, क्या नाम है? विशु नाम है, क्या नाम है देखना एक बार, विशु नाम है। सर मैं आपका VOD 2.0 क्लास नोट्स और 101 गोल्डन कंसेप्ट कर रहा हूँ, क्या ये इनफ है? ठीक है, इसके बाहर भी प्रैक्टिस करना होगा। इससे ज़्यादा विशु भाई और कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ रहे हैं उतना सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। इसके अलावा बस यहाँ पर आप ये कर लीजिए कि जो SSC मैथ वाली हमारी बुक है, ठीक है, 2nd एडिशन जो हमने उसकी निकाली है मेरे भाई, आप उससे बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद में जब तक कलम खुद का आप नहीं चलाएंगे आपको फ़ायदा मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगा, आप इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आइए चलिए, तो हमने कहा 20 बाई 20 बाई 20 का ये कमरा बनाना है। इधर में मेरे भाई 20 बना हुआ है, ये 10 है तो एक और यहाँ पर लाओ और इसको भी मेरे भाई बना लो, 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा जी 20 का लंबाई हो गया, 20 का चौड़ाई हो गया, बस 20 की ऊंचाई चाहिए। तो ये ऊंचाई है 5 की, फिर ऊंचाई 10 की, फिर ऊंचाई 15 की, फिर ऊंचाई 20 की। यानी कुल मिलाकर के हमें इस तरीके से मेरे भाई लेयर सिस्टम करना पड़ेगा कि ये भी हमारा क्या बन जाए तो 20 का बन जाए, ये भी हमारा मेरे भाई क्या बन जाए तो ये भी हमारा जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 20 का बन जाए। अब मैं आपको सारे के सारे लेयर सिस्टम से मेरे भाई आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आप निश्चिंत रहें, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, और ये काम मेरा है, मेरे ऊपर में छोड़ दें, हम आपको बेस्ट समझा देंगे। हमने जब कहा हम आपको बेस्ट समझा देंगे तो बस आपको बेस्ट हम समझा देंगे, आप निश्चिंत रहें मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ जो है ना फिगर इसकी ये थोड़ी सी बड़ा अजीब सा फिगर बनता है भाई, सब ध्यान में रख के चलना पड़ता है, क्या करोगे। यहाँ पर ये कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 लेयर में बना हुआ है ना, तो 2 लेयर में बना है तो ऐसे आ जाएगा। अब 2 लेयर में बना है तो इसको इसके साथ में जोड़ो भाई, और यहाँ पर मेरे भाई जोड़ करके इस तरीके से कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। बहुत कष्ट है भाई साहब, बहुत कष्ट है। ये लो भाई, ठीक है। और यहाँ पर आपका फिर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से करके सारी चीज़ें मेरे भाई ज्वाइन करके, मतलब आप यहाँ पर जब इसको बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का आपका शेप बनेगा। बेसिकली 2x2 का ये शेप होता है यहाँ पे। अगर आप इसके शेप्स को देखोगे तो ये 2x2 का आपका ये शेप बनने वाला है। यहाँ से भी चीज़ें उठेंगी,
यहाँ से भी उठेंगी, यहाँ से भी उठेंगी, यहाँ भी जाएंगी, आप इसको भी कनेक्ट करोगे यहाँ पे। उसके बाद में आप यहाँ पर ऐसा लेयर बनाओगे, ये लो मेरे भाई बन गया यहाँ पर। ये लेयर आप बनाओगे यहाँ पर ऐसे जाएगा, ये लेयर बनाओगे आप यहाँ पर, ये ऐसे जाएगा। ठीक है भाई। और इस तरीके से कुल मिलाकर के लेयर में हमारा काम होगा। जैसे नीचे लेयर में 2 मिलेंगे, ऊपर वाले लेयर में मेरे भाई फिर 2 2 4 2 6 और 2 8, कुल मिलाकर के इस तरीके से 8 लेयर का आपका ये सिस्टम बनने वाला है। ठीक है, कुल मिलाकर के मेरे भाई 8 लेयर सिस्टम आपका ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हर जगह पर क्या होगा, इधर 2 2 4 2 6 2 8 इस तरीके से करके, और यहाँ पर बात करें 20 बाई 20 बाई 20 यहाँ पर हो गया। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जानते हैं साइड ऑफ क्यूब के बारे में, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये क्यूब का जो साइड आप निकाले हैं, इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। और किसका लेना पड़ेगा, तो 20 का, 10 का और यहाँ पर किसका, 5 का, जो कि हो गया 20। अब उसके बाद में मैं आपसे ये कहता हूँ कि मान लीजिए एक क्यूब की जो वॉल्यूम है, एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी, एक क्यूब की वॉल्यूम हमारी L इंटू बी इंटू एच होगा। और ऐसे हम n क्यूब लगाए हैं। जैसे एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल करके 1 2 3 4 5 6 7 8, मानो ये कि ईंट है और ऐसे मैंने n ईंट लगा दिए, तो ये हमारा मेरे भाई क्यूबॉइड के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर। इसीलिए इसमें भी अगर n का मान निकालना है तो यहाँ पर क्यूब के वॉल्यूम को क्यूबॉइड के वॉल्यूम के साथ में भाग करना होगा। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं घन के आयतन को घनाभ के आयतन से क्या करना होगा, तो भाग करना होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना सुपर चैट मत करो। 100 रुपये का तुमने अभी किया था, फिर और कर रहे हो कि सर बस क्लास नोट्स और गोल्डन कंसेप्ट बार बार कर रहा हूँ, तो क्या ये नफ़ा है? ठीक है, क्योंकि मेरे मॉक में नंबर आ रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। देखो VOD 2.0 में हमने सब कुछ पढ़ाया है, और हम ऐसे ही नहीं कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि ये सबसे सुपर डुपर हिट बैच है। चाहे VOD बैच से पढ़िए, चैंपियन से पढ़िए, लगभग हम सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। कोई बच्चा अगर स्टिक होकर के मेरी सारी बातों को सुने, फॉलो करे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करे, तो गणित में उसका एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा और वो बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर सिलेक्शन लेके जाएगा। बस फॉलो अप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा जी हमारा क्यूब हो गया, और यहाँ पर हमने कहा जी इनकी संख्या हो गई। अब आप यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया। इसमें हमसे यहाँ पर ये कहा गया, देयर इज अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। ये क्यूबॉइड है जिसका यहाँ पर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये यहाँ पर ऊंचाई है। मिनिमम सच क्यूबॉइड आर अरेंज टू मेक अ क्यूब। ऐसे काफ़ी सारे क्यूबॉइड्स को जोड़ करके हम क्यूब बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का। तो सबसे पहले क्यूब की जो अगर आप साइड निकालोगे, तो यहाँ पर साइड ऑफ क्यूब आपके सामने क्या निकलेगा, तो साइड निकालने के लिए आपको लेना होगा एलसीएम। और एलसीएम कितने कितने का होगा भाई मेरे, 6 का होगा, 4 का होगा, 3 का होगा, और इनका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 12 का। अगर भुजा का मान 12 है तो मेरे भाई आप बताओ वॉल्यूम का मान हमारा कितना होगा। तो बोलोगे सर 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात? आओ चलो मेरे भाई आगे पढ़ते हैं और आगे और क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया हाउ मेनी क्यूबॉइड्स ऑफ साइड इतना एंड इतना नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। कितने क्यूबॉइड्स की आवश्यकता है? तो पहली बात, क्यूबॉइड्स की आवश्यकता के पहले आप उनका साइड निकालो, और साइड निकालने के लिए आपको क्या लेना होगा, एलसीएम। कितना कितना का मेरे भाई, 3 का, 6 का और यहाँ पर 5 का। तो इन सब का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30। तो ये आपका साइड आ गया। साइड निकालने के बाद में संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मेरे भाई क्यूब के वॉल्यूम से, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, इसके वॉल्यूम से आप यहाँ पर क्यूबॉइड के वॉल्यूम से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 इंटू 6 इंटू 5 यहाँ पे। अगर आप देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो 3 से काटेंगे तो 10 बार में, 6 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 6 बार में। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 300। यानी कितनी संख्या है मेरे भाई, 300। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमें मेरे भाई यहाँ पर सोचना है, तरीके से समझना है कि अगर भुजा निकालना है तो एलसीएम लेना है, और संख्या निकालना है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो संख्या